हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? सारे एग्ज़ाम अच्छे गए हैं ना? ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ACTW का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो आज आएगा वो आएगा 25 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आज। ठीक है, और उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगा। इसका मतलब होता है हमको राइटिंग स्किल उसमें देखा जाएगा, यानी कि हमको लिखना है सब कुछ। ठीक है, तो शायद 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब वो 3 क्वेश्चन क्या होंगे मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल ये एक चीज़ देखो जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लिस्टिंग, फिर री इन्फोर्समेंट, फिर सिमिलरिटी, ट्रांजिशन टू न्यू पॉइंट, समरी, गिविंग एग्जांपल्स, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, डिडक्शन, स्टेटिंग द ऑब्वियस, फिर जनरलाइजिंग, हाईलाइटिंग, रिफॉर्मुलेशन, एक्सप्रेसिंग एन अल्टरनेटिव, कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन, एस्ट, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है तो देखो, हमको ऐसे वगैरह ये सब लिखना होता है ना, तो उनमें हमको लिखना कैसे, वो एक इंग्लिश का रूल है। ठीक है, तो इसमें देखो ये कनेक्टर्स है सब। ठीक है, सबको कनेक्ट करता है सेंटेंसेस को। ओके, अगर हमको किसी को लिस्ट करना है कि पहला ये है, दूसरा वो है, तीसरा वो है, इस तरह से, तो इस तरह से पहला लिस्ट वाला देख लो, लिस्टिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फर्दर मोर, फाइनली, टू बिगिन, टू कंक्लूड और नेक्स्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट तो पता होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, फिर फर्स्ट यानी पहला, फर्दर मोर मतलब होता है आगे, यानी उसके आगे क्या, जैसे कि मान लो फर्स्ट माई नेम इज़ दिस, फर्दर मोर माई एज इज़ दिस, लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से बोलते हैं ना, तो इस तरह से लिखना है। तो देखो फॉर्मल लिखना है, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं कोई भी चीज़ फॉर्मेलिटी में लिखते हैं। और एक और चीज़, हम जब भी लिखते हैं ना कि नहीं होता है ऐसा इंग्लिश में कि नॉट। ठीक है, तो हमें ना ऐसे लिखते हैं कांट, जैसे नहीं हो सकता, तो इट कांट बी। ठीक है, तो कांट नहीं लिखना है, कैन नॉट लिखना है, पूरा लिखना है। राइटिंग में हमेशा पूरा लिखा जाता है, और बोलने में हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, समझ गए? तो कभी भी राइटिंग में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, चलो, तो ये लिस्टिंग मैंने बता दिया क्या करना है। उसका अगला टू बिगिन टू कंक्लूड। ठीक है, फाइनली यानी आखिरी में जो होता है वो बता देना है। फिर टू बिगिन यानी कि स्टार्टिंग करना होता है, चलो शुरू करते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, टू बिगिन, टू कंक्लूड यानी चलो ख़त्म करते हैं, ऐसा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे लिस्टिंग थे। फिर अगला क्या है, री इन्फोर्समेंट। इसमें क्या है कि मेरा नाम वो है और वो भी है, ऑल्सो वो भी है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर फर्दर मोर, उसके बाद में मोर ओवर यानी कि इसके अतिरिक्त। ठीक है, व्हाट इज़ मोर, आगे क्या है और वो भी बताना। इन एडिशन यानी और भी बता रहे हो, तो उसमें इन एडिशन ला के, इन एडिशन ये लड़का वहाँ चला गया था, वो लड़का यहाँ आ गया, एग्जाम्पल। ठीक है, बिसाइड्स, उसके बाजू में, बिसाइड्स यानी एक तो होता है मीनिंग बाजू में। ठीक है, बिसाइड का मतलब बाजू में होता है, लेकिन बिसाइड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अलावा भी। जैसे कि मान लो कि ये लड़का मेरा दोस्त है, बिसाइड्स वो लड़का भी मेरा दोस्त है, एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, अबोव ऑल यानी कि ऊपर जितने भी है ना सब कुछ इंक्लूड है, ऐसा। ठीक है, फिर एज वेल एज यानी कि मान लो कि मेरा दोस्त कामिल है, एज वेल एज मेरा दोस्त प्रिंस है, इस तरह से। ठीक है, मेरा दोस्त क्रिस है, एज वेल एज मेरा दोस्त वत्सल है, एग्जाम्पल, इस तरह से। ठीक है, फिर अगला, फिर मेरा दोस्त यश है, एक और एग्जांपल दे दे, वरना फिर क्या है, मेरा नाम नहीं लिया भाई, एज वेल एज मयूर भी है। ठीक है, एग्जांपल। फिर सिमिलरिटी को अभी और भी इसमें है ना, हाँ, इन द सेम वे, तो इसी तरह एक और भी है, ऐसा बोलना है। ठीक है, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इस्तेमाल हम ज़्यादातर कंक्लूजन में करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ही IMP कनेक्टर्स है, जो हम यूज़ करेंगे तो हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं हर चीज़ में। ठीक है, ये सब आल्स के भी होते हैं, आल्स होता है ना, आल्स एग्जाम, उसमें भी ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नॉट ओनली, सिर्फ यही नहीं, बट ऑल्सो वो भी, ऐसा। ठीक है, फिर सिमिलरिटी में क्या होता है देखते हैं, इक्वली है, लाइक वाइज है, सिमिलरली है, कोरस्पॉन्डिंगली है, इन द सेम वे। ठीक है, ये सब इस्तेमाल करना है। कोरस्पॉन्डिंग देखो, इसका मतलब क्या बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, my friend visited school and my friend went to the school and he met a boy correspondingly। ठीक है, इस तरह से बोलना है। ठीक है, फिर इन द सेम वे, और फिर सेम वे जैसे जैसे तुमने बोला मुझे, मैंने वैसे ही तुमको वापस रिप्लाई किया, इसको बोलते हैं सेम वे। ठीक है, और फिर उसके बाद में ट्रांजिशन टू न्यू पॉइंट, समरी, लाइक दिस, सब मैं फटाफट से पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल खुद समझ लेना। ठीक है, नाउ, एज फार एज, फिर एक्स इज़ कंसर्न, एक्स में मतलब कुछ भी डाल देना वहाँ पे जो आएगा उसमें। ठीक है, विथ रिगार्ड, रेफरेंस टू, एज फॉर, इट फॉलोज दैट, टर्निंग टू। ठीक है, सब उसमें इंक्लूड करना है। फिर समरी क्या है, इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, इन ब्रीफ, टू समराइज, ओवरऑल, देयरफॉर। फिर अगला गिविंग एग्जांपल्स क्या है, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, ये दोनों का मतलब एग्जांपल ही होता है। एज फॉलोज आगे का एग्जांपल फॉलो करता है, दैट इज, इन दिस केस, नेमली, इन अदर वर्ड्स, लाइक दिस, एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस दोनों ही एक ही मीनिंग है उन दोनों का, और दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, और सो, देयरफॉर, इस तरह से हम लिखते हैं ना कि एज अ रिजल्ट,
एज अ कॉन्सिक्वेंस, फिर सो देयरफॉर, इस तरह से, ठीक है। एज अ रिजल्ट फिर हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, अकॉर्डिंगली हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया, बिकॉज ऑफ दिस, दैट, थस, हेंस, फॉर दिस, दैट रीजन, सो दैट, इन दैट केस, अंडर दिस सर्क्यूमस्टेंसेस, ये भी लिख सकते हो। ये सबसे हार्ड वाला लाइन होता है। और एक और चीज़, जब भी हमको ज़्यादा लाइन के लिखने लेटर्स के लिखने होता है ना, लेटर्स नहीं सॉरी वर्ड्स के, तो हमको ये सब बड़े बड़े करेक्टर यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हम लोग जल्दी खत्म कर सके और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ऐसा, ठीक है। डिडक्शन, देन, इन अदर वर्ड्स, इन दैट केस, अदरवाइज, या तो फिर दिस सिंप्लीफाइज दैट, इफ सो नॉट, अगर ऐसा नहीं तो क्या है ऐसा, ठीक है। और अदरवाइज यानी कि इसके अगर ये नहीं तो वो ज़रूर होगा, ऐसा। तो ऐसे स्टेटिंग द ऑब्वियस, ठीक है। तो ऑब्वियसली, क्लियरली, नेचुरली, ऑफ कोर्स, एस कैन बी एक्सपेक्टेड, श्योरली, आफ्टर ऑल, इस तरह से, ठीक है। फिर जनरलाइजिंग कैसे करते हैं, इन जनरल, जनरली, ऑन द होल, एज अ रूल, फॉर द मोस्ट पार्ट, इन मोस्ट केसेस, यूजुअली, इस तरह से। फिर हाईलाइट कैसे करते हैं, हाईलाइटिंग, इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली, स्पेशली, मेनली, ठीक है, इस तरह से। फिर रीफॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, इन अदर वर्ड्स, रादर देन, या फिर रादर, टू पुट इट मोर सिंपली, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेसिंग एंड अल्टरनेटिव कैसे करते हैं, अल्टरनेटिवली, रादर, इसमें भी रादर आएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरे तरफ, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ वो है, ऐसा। द अल्टरनेटिव इज, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट कैसे करते हैं, इंस्टेड, कन्वर्सली, ऑन द कॉन्ट्रारी, इन कॉन्ट्रास्ट, इन कंपैरिजन, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। फिर कंसेशन, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। तो हाउ एवर, कि भले ही वो मेरा दोस्त है, हाउ एवर, फिर से देखो, वो मेरा दोस्त है, हाउ एवर, वो मेरा दुश्मन भी है, इवन दो, भले ही उसने मुझे धोखा दिया, इवन दो, फिर भी मैं उसको दोस्त मानता हूँ, इस तरह से, ठीक है। हाउ एवर, फिर हो गया, हाउ एवर मच, चाहे जितना भी हो, नेवर द लेस, यानी ना कभी ना हो, ऐसा, ठीक है। स्टिल, अभी भी हो, येट, अब तक, इस तरह से, ठीक है। सारे इस तरह से हमको यूज़ करने हैं और हमको लिखने हैं, ठीक है। अब दूसरा वीडियो बनाता हूँ, वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको थोड़ी देर में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो चलो आते हैं अब हमको जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है 25 मार्क्स का, तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, क्योंकि इसमें है ना 2 है, क्रिटिकल थिंकिंग, और वैसे दोनों में से एक ही आएगा, ये देख लेना, ठीक है। दोनों में से एक आया ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसे राइटिंग पे, ठीक है। हमको बचपन से ही पता है, बचपन से मतलब जब से पढ़ना स्टार्ट किया है तब से हमको पता है कि हमको लिखना कैसे है एसे राइटिंग। टाइटल लिखना है, फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, सिंपल। टाइटल क्या लिखोगे, जो तुम्हारा टाइटल ऐसे का। इंट्रोडक्शन में तुम उसको इंट्रोडक्शन करोगे कि कैसे क्या होता है, बॉडी में सब कुछ डिटेल लिखोगे तुम, और कंक्लूजन करोगे क्या होगा आगे, समझ गए, क्लियर। इसका सैंपल देख लेना, इधर सैंपल मैं पढ़ता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल सक्सेस। इंट्रोडक्शन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस, वेदर इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और एनी अदर फील्ड। द एबिलिटी टू कन्वे आइडियाज क्लियरली, एनहांस टीम वर्क, लीडरशिप एंड प्रोडक्टिविटी। ये सारे हो गए इंट्रोडक्शन। ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड लिखा हुआ है, आपको सिंपल में लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। गलती मत करना, अच्छी राइटिंग लिखोगे और अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हालांकि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है तो पता नहीं मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। और आगे आते बॉडी 1 बॉडी 2, 2 बॉडी लिखना है इससे के अंदर, ठीक है, 2 बॉडी लिखना। तो बॉडी 1 में जो उसके क्लैरिटी और प्रेसिजन होता है वो लिखना है, प्रोफेशनल ग्रोथ लिखना है, डिजिटल कम्युनिकेशन लिखना है, अगर टॉपिक के हिसाब से लिखना है, ठीक है ना। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन कैसे लिखना है, कम्युनिकेशन इज अ वाइटल स्किल फॉर करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल हु कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज इन द वर्क प्लेस, ठीक है। इस तरह से खत्म कर देना ऐसे को। आगे आते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल, उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, टाइटल लिखना है, प्रोजेक्ट नेम टाइटल, ठीक है। फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, पर्पस एंड बैकग्राउंड, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उसका गोल क्या है प्रोजेक्ट का, ठीक है। फिर 4 है मेथोलॉजी, यानी कि स्टेप्स लिखना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है उसको प्रोजेक्ट को, ठीक है। 5वां लिखना है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स यानी क्या मिलेगा वो सब करने के बाद वो लिखना है, यानी कि एंटिसिपेट रिजल्ट्स लिखने हैं। फिर बजट कितना है उस एस्टिमेशन को हमको बताना है कि कितना बजट में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, ऐसा। फिर कंक्लूजन लिखना है कि समरी ऑफ द प्रपोजल जो है उसका कंक्लूजन लिख देना है, बस हो गया। ये है प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। ये सबको इस तरह से लिखना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे पूरा ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या करना है, हमको पहले टाइटल लिखना है, सब्जेक्ट टू द रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, बैकग्राउंड एंड पर्पस, ठीक है। तीसरा हमको फाइंडिंग ऑब्जर्वेशंस लिखना है, डेटा एंड एनालिसिस, ठीक है। चौथा हमको कंक्लूजन लिखना है, जो समरी होता है फाइंडिंग्स, ठीक है, समरी ऑफ फाइंडिंग्स। रिकमेंडेशन लास्ट में लिखना है, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन सुनो, रिपोर्ट राइटिंग अगर हम स्कूल वाली बात करें तो वहाँ पे डेट टाइम ये सब आता है, राइट। तो उसको मैं लास्ट में देखता हूँ, वो वाला भी बता दूंगा, ठीक है ना। पर लिखना कैसे है, दोनों में से एक कन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कन्फर्म करेंगे,
मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है, कैसे मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। ओके, बता दिया कैसे लिखना है, सब इस तरह से लिख देना, एग्जांपल देख लिया, ठीक है। अब आते हैं क्रिटिकल और नैरेटिव राइटिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, कंक्लूजन सेम इसी की तरह लिखना है, बट इसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में सेट द सीन करना है, बॉडी में डिस्क्राइब द मेन इवेंट और कंप्लीट करना है, ठीक है, और कंक्लूजन में वही जो कंक्लूजन लिखते हैं, रिजोल्यूशन एंड रिलेशन लर्न, ठीक है, ये सब लिख देना है। खत्म कहानी। फिर आते हैं 5वें पे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। अब इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हमको टाइटल स्लाइड यानी हमको स्लाइड्स बनाना है, सिंपल सी बात, हमको पीपीटी बनाने हैं। तो मुझे लगता है ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमको ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन दिया गया है प्रेजेंट करने की क्लास के अंदर, तो मुझे लगता है कि उसको हम प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि 5वां तो नहीं आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो ना आए तो ज़्यादा अच्छा, बाकी 6 बचे तो 6 में से 5 आएंगे कंफर्म, 5 मार्क्स अगर होंगे तो, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं, फिर भी टाइटल स्लाइड होना चाहिए पहला, फिर इंट्रोडक्शन स्लाइड होना चाहिए, फिर मेन कंटेंट होना चाहिए, फिर कंक्लूजन, फिर क्वेश्चन आंसर, ऐसे बनता है पीपीटी, ठीक है। चलो आगे आते हैं, डिलीवरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पीच एंड सैम्पल्स, तो 4 टाइप्स के स्पीच होते हैं, ठीक है। पहला कौन से होते हैं, इन्फॉर्मेटिव स्पीच जो कि एजुकेट्स करता है ऑडियंस को, एजुकेट्स द ऑडियंस। दूसरा होता है परसुएसिव स्पीच जो कन्विंस द ऑडियंस, क्या करता है, ऑडियंस को कन्विंस करता है। मोटिवेशनल स्पीच इंस्पायर द ऑडियंस, ठीक है, इंस्पायर करता है ऑडियंस को। और लास्ट है फॉर्मल स्पीच यूज इन ऑफिशियल सेटिंग्स, ठीक है। सिंपल है, 4 स्पीच है, स्पीचेस हैं और इस सब के बारे में लिखना है। तो इसमें इन्फॉर्मेटिव स्पीच क्या होता है, उसमें बताता है क्या, जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, टाइम इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, मैनेजिंग इट इफेक्टिवली लीड्स टू सक्सेस एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। फिर क्या है, पहले 4 हेडिंग लिख देना, ठीक है। फिर 4 हेडिंग लिखने के बाद इसके टॉपिक चूज़ करके लिख देना, अगर इस तरह से हो तो, ठीक है। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, अच्छा शायद लगता है एक क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से हमको इन्फॉर्मेटिव परसुएसिव ऐसा कुछ ढूंढ के लिखना है, पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा ही कुछ लिखना होता है, ठीक है ना। बस ये 4 स्पीच याद रखना, जिस तरह से क्वेश्चन हो उसी तरह से लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, परसुएसिव स्पीच कन्विंस द ऑडियंस, यानी कि वाई कंपनीज शुड अडोप्ट रिमोट वर्क, रिमोट वर्क बूस्ट ऐसा आएगा, बूस्ट, चलो, प्रोडक्टिविटी, एनहांसेस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। ये इसका बता देना है परसुएसिव का। फिर मोटिवेशनल स्पीच कैसे होता है, जो इंस्पायर करता है जो इंस्पायर करता है ऑडियंस को। तो टॉपिक देखते हैं ओवरकमिंग फेल्यूर, ठीक है, जो आने वाला होता है, जो फेल करने वाला होता है वो, ठीक है, ओवरकमिंग फेल्यूर, ठीक है, ओवरकमिंग, अच्छा ठीक है, सॉरी, फेल्यूर से कैसे बाहर निकलना है वो बताया जाता है, ठीक है, उसमें इंस्पायर किया जाता है ऑडियंस को। द फेल्यूर इज़ नॉट द एंड बट अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, क्या है, फेल्यूर आखिरी नहीं है, बट वो एक अगला कदम है आगे बढ़ने का, सक्सेस की ओर, ठीक है। एवरी ग्रेट लीडर हैज़ फेल्ड बिफोर द सक्सेस, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अदानी सर, वो 12th फेल है, फिर भी अभी देखो कहाँ पे है, ठीक है, सिंपल। ओके, फॉर्मल पे आते हैं, फॉर्मल स्पीच पे, यूज्ड इन ऑफिशियल सेटिंग्स, ठीक है। इसमें टॉपिक क्या होगा, वेलकम स्पीच फॉर अ बिजनेस सेमिनार, ठीक है। अब इसको लिखने कैसे, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू टुडेज सेमिनार ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वी आर हॉनर्ड टू हैव इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स शेयर देयर इनसाइट्स विद अस, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से अब मैं थोड़ी देर में फिर से ऐड करता हूँ। तो चलो देखते हैं फाइनल फॉर्मेट, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग सबको ऐसे लिखना है, ठीक है, जैसे कि ऊपर पहले हेडिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग लिख देना, ठीक है, हेडिंग। अब एक बॉक्स बनाना, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बनाने का तो वहाँ पर लिखना कैपिटल में रिपोर्ट, फिर उसके ठीक नीचे बीच में लिखना है, उसके ठीक नीचे रिपोर्टेड बाय तुम्हारा नाम लिखना और किस न्यूज़ चैनल से हो वो लिखना है, जो भी कंपनी से हो, ठीक है। वो लिखने के बाद डेट लिखना है, लेफ्ट साइड पे डेट, प्लेस और पिन कोड लिखना है, ठीक है, ये तीनों लिख देना है। फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद फिर एड्रेस लिखना है कंपनी का और नाम लिखना है, ठीक है। उसके नीचे सब्जेक्ट लिखना है कि ये क्यों रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, रीज़न बताना है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर वहाँ पर लिखना डियर सर मैम, ठीक है, इस तरह से लिख देना। फिर लिखना दिस इज इन्फॉर्म यू डैट आई एम राइटिंग दिस रिगार्डिंग दिस टॉपिक वगैरह लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे लिखना है, एक लाइन छोड़ के इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद बॉडी 1 लिखना है, बॉडी 2 लिखना है, यानी कि टोटल 3 बॉडीज़ है। इंट्रोडक्शन में एक बॉडी पार्ट ही होता है, ठीक है। और उसमें लिखना है कि क्या क्या हुआ, शुरुआत का बता देना, फिर दोनों में डिटेल बताना है, ठीक है। और लास्ट में देखो बॉडी 2 हटा दो तो भी चलेगा, 3 लिखो तो भी चलेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी 1 और रिव्यू, ठीक है। रिव्यू में लिखना कि क्या करना चाहिए, क्या हुआ है, कैसे उसको बचना चाहिए, ये सब बताना है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर नीचे लिखना है रिपोर्टेड बाय, फिर नीचे नाम लिख देना है तुम्हारा और उस वही न्यूज़ चैनल का नाम लिखना है, जैसे मैंने ऊपर आज तक लिखा था, नीचे सच तक लिख दिया, ठीक है, जो भी लिखना लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग का, और ये रिपोर्ट राइटिंग क्रिएटेड बाय लकी यादव, जो मेरे क्लास में है, ठीक है, मेरे क्लासमेट, उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है मुझे, ठीक है। थैंक यू।